आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा, सहाचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। बहुत समय बाद फिर से यह वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि पिछले सप्ताह हमारी ट्रेनिंग रही और एक दिन प्राचार्य ने अवकाश घोषित कर दिया था, तो फिर वो आगे रविवार ही आ गया। फिर सोमवार को फिर गुरु नानक जयंती की छुट्टी हो गई। तो वैसे तो वीडियो बनाया जा सकता है उन छुट्टियों में भी, लेकिन एक प्रकार का ये आ जाता है कि छुट्टी का दिन है, दूसरे काम कर लें, वीडियो रहने देते हैं एक बार। तो ऐसी भी बात आ जाती है। मैंने लेकिन कई बार रविवार को भी वीडियो बनाए हैं, आप लोगों को प्रेषित किया है, यदि आपको ध्यान में होगा तो हम पढ़ रहे थे कि उसका दश कुमार चरित का अष्टम उच्छ्वास पढ़ रहे थे। दश कुमार चरित के अष्टम उच्छ्वास की कहानी आपको शायद भूल गई होगी, तो थोड़ी सी आपको याद दिला दें कि इसमें एक राजा अनंत वर्मा है, जो उसका जो वसुरक्षित नाम का उसका मंत्री है, वो उसको अच्छी अच्छी सलाह देता है, उसको वह नहीं सुनता है। और एक अपने दूसरे जो उल्टी सीधी सलाह देने वाला विहार वर्मा नाम का उसका मित्र है, उसका विहार भद्र, तो वो उसकी बातें मानता है और धीरे धीरे राजकाज से उसका जी हट के वो केवल भोग विलास में रहने लगता है। तो उसके पास का जो एक राजा है वसंत भानु, अश्मक राज्य का राजा, वह कई राजाओं के साथ मिलकर उसको पराजित कर देता है और मार भी देता है। वह सुरक्षित किसी तरह से उसकी पत्नी जो जिसका नाम वसुंधरा है उसको, और उसकी बेटी मंजू वादिनी और बेटा भास्कर वर्मा उसको लेकर निकल जाते हैं। और वे लोग राजा मित्र वर्मा के पास पहुंचते हैं। मित्र वर्मा अनंत वर्मा का सौतेला भाई ही है। वह रख तो लेता है, शरण तो दे देता है इनको, लेकिन उसकी बुरी नज़र अनंत वर्मा की पत्नी वसुंधरा पर है। उसको वसुंधरा समझ जाती है। और इसके साथ ही मित्र वर्मा का यह भी है कि भास्कर वर्मा चूँकि सिंहासन का उत्तराधिकारी है, इसलिए यह आगे चलकर मेरे लिए खतरा न पैदा करे या उसका राज्य भी मैं ले लूँ, ऐसा सोच के वह भास्कर वर्मा को मारने की योजना बनाता है। इसको वसुंधरा समझ जाती है रानी, और एक व्यक्ति के साथ उसको भेज देती है बाहर। नलजंग नद उसका नाम है। उसके साथ उसको बाहर भेज देते हैं किसी सुरक्षित जगह पर। वे लोग एक जंगल में से गुजर रहे हैं, जो भूख प्यास सताती है उसको, वह कुएं में गिर जाता है। नाली जंग जो है वो कुएं में गिर जाता है। तो यह जो विश्रुत जो नायक है इस कथा का, वह उसको बाहर निकालता है। फिर वो पानी फल तोड़ के खिलाता है, पानी पिलाता है इस कुएं से निकाल कर। और इसके बाद दो हरिण भी आते हैं। उसमें से एक हरिण का, दोनों हरिण का वो शिकार कर लेता है, और शिकार करने के बाद एक हरिण तो उस बहेलिए को दे देता है जो उसका पीछा कर रहा था, और एक हरिण मार के उसको वह क्या करता है कि उसका भोजन करता है। वो करते हैं, सभी मिलकर तृप्त हो जाते हैं। अब यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि जब वह ऐसा करता है तत्व कोदंड चाक्षुष, जब वो हरिण को मारकर सभी खा जाते हैं, तो जब पेट भर जाता है तब वो फिर आगे कहता है कि एतस्मिन् कर्मणि मत सौष्ठवेनाति हृष्टम किरातम अस्मि पृष्ठवान अपि जानासि महिष्मति वृत्तांतम इति।
फिर वो उसने जो किरात था, जो वो वनचर था, जो उसके पीछे पीछे आया था, हिरण के पीछे, या फिर इसका यहाँ पर इस व्यक्ति के लिए भी ले सकते हैं जो जंगल में गया था ना, उसका भास्कर वर्मा को लेकर, ये तस्मिन कर्मणि, ऐसा कर्म होने पर मत सौष्ठव है ना, मेरे कौशल से कौष्ठ अतिहृष्टम, अत्यंत प्रसन्न होकर, किरातम अस्मि पृष्ठवान, किरातम को पूछा मैंने, आप यानी उस वनेचर को पूछा, उस जंगल में रहने वाले को पूछा, अपि जानासी महिष्मति वृत्तांतम इति, क्या माहिष्मती नगर में जो घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में जानते हो कुछ? तो असावाचष्ट, उसने कहा, तत्र व्याघ्रत्वचो धृतीश्च, वहाँ में बाघ की खाल और धृतीश्च, चमड़े के जो बैग होते हैं, विक्रिया देवागतः, वहाँ से मैं आज ही आया हूँ। वह जो अब इससे स्पष्ट होता है कि उसी वनेचर को पूछा था जो उस हरिण के पीछे पीछे आया था, जो हरिण को मारने के लिए आया था ना, उसी वनेचर को पूछा था, क्योंकि वही कह रहा है कि मैंने बाघ की खाल को वहाँ बेचा और चमड़े के बैग को बेचा। तो चमड़े को हरिण आदि को मारते हैं तो उसका चमड़ा होता है, उस चमड़े से बैग बनाते हैं, उसको बेचते हैं। तो धृतीश्च विक्रियाद्यैवागतः, आज ही आया हूँ। किम न जाना मैं, क्यों नहीं जानता हूँ? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या? तो प्रचंड वर्मा नाम चंड वर्मानुजो, प्रचंड वर्मा नाम का एक राजा है जो चंड वर्मा का अनुज है, छोटा भाई है। वह मित्र वर्म दुहितरम मंजु वादिनी विलिप्सु रम्ये तिथि तेनोत्सवोत्तरा पुरी थी। वह मंजु वादिनी को, जो मित्र वर्मा की पुत्री है, उसको विलिप्सु रम्य थी, उसको प्राप्त करने की इच्छा से, यानी उससे विवाह करने की इच्छा से वो उधर आ रहा है माहिष्मती नगरी में। और तेनोत्सवोत्तरापुरी, और इस कारण से जो माहिष्मती नगरी है वो उत्सव से भरी हुई है, उस उत्सव की खलबली है उसमें भरी हुई। अथ कर्णे जीर्णम अब्रवम, तो जब मैंने यह सुना तो मैंने उस बूढ़े को कान में, बूढ़ा जो भास्कर वर्मा को लेकर आया था ना, जो कुएं में गिर गया था, तो मैंने उस बूढ़े के कान में कहा, क्या कहा कि धूर्तो मित्र वर्मा दुहितरी सम्यक प्रतिपत्तया मातरम विश्वास तन्मुखेन प्रत्याकृष्ट बालकम जिघांसती। वह जो धूर्त मित्र वर्मा है वो दुहितरी पुत्री मंजुवादिनी के प्रति स्नेह दर्शाकर सम्यक प्रतिपत्तिया मातरम विश्वास से उसकी माँ का विश्वास प्राप्त करना चाहता है। क्या अर्थ हुआ? क्यों ऐसा आया मेरे दिमाग में, यानी विश्रुत के दिमाग में यह विचार क्यों आया? जरा सा ध्यान करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मंजू वादिनी मित्र वर्मा की पुत्री नहीं है, ध्यान होगा आपको। मंजू वादिनी अनंत वर्मा की पुत्री है, और अनंत वर्मा के मारे जाने पर सबने मित्र वर्मा के यहाँ शरण ली हुई है। तो मित्र वर्मा ने यह प्रचार करा दिया है कि यह मंजू वादिनी मेरी ही बेटी है। तो इससे क्या होगा कि जब मंजू वादिनी मेरी बेटी है, इससे क्या होगा कि अच्छे से अच्छा रिश्ता आएगा उसका, तो अच्छी जगह उसका विवाह हो जाएगा। और इस कारण से मंजू वादिनी की जो माँ है वसुंधरा, अनंत वर्मा की पत्नी या भास्कर वर्मा की माँ, तो वह उसके प्रति, मित्र वर्मा के प्रति विश्वास करने लगेगी कि देखो इसने कितने अच्छे ढंग से मेरी बेटी का रिश्ता कराया, विवाह कराया। तो यह विश्वास जम जाएगा किस पर? मित्र वर्मा पर, उसकी माँ का। फिर क्या, इससे क्या होगा मंजू वादिनी की माँ का, कि वो क्या करेगा फिर इसके बाद कि उसके द्वारा उसका बेटा कहाँ है इसकी जानकारी प्राप्त कर लेगा। जब उसका विश्वास जम जाएगा माँ का, तो उसका बेटा कहाँ है यह पता कर लेगा, और जब वो उसको पता कर लेगा तो प्रत्याकृष्य उसको वापस बुलाकर बालकम जिघांसती, उसको मारने की कोशिश करेगा। यही उसकी इच्छा है, यही उसकी इच्छा है। तो जिघांसती वो मारना चाहता है।
तो तत्प्रतिगत्य कुशलमस्य मद्वार्ताम च देव्ये रहो निवेद्य। इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति को कहा, नालीजंग को, कि इसलिए आप वापस चले जाइए कहाँ, एक बार रानी के पास, रानी के पास यानी वसुंधरा के पास। तो कुशलमस्य मदवार्ता, इस बच्चे की कुशल कह आएंगे कि हाँ ये हर तरह से ठीक है। और मदवार्ताम च, और मेरे मुझसे जो आपकी बातचीत हुई है, जो हम लोगों के बीच की घटना हुई है, आप कुएं में गिरे, मैंने बचाया, इस तरह से हरिण को मारकर आपको भोजन कराया, ये सब जब हो ये आप बता दीजिए। तो देव्ये, ये सब महारानी वसुंधरा को बता दीजिए, रहो निवेद्य। और ये बातें सबके सामने नहीं करना है, रहो एकांत में करनी है, रहो निवेद्य। फिर क्या, पुनः कुमारः शार्दूल भक्षित इति प्रकाशमाक्रोशनम कार्यम। ये जो कुमार भास्कर वर्मा है, ये इसको बाघ ने मार डाला, ऐसा आप ऐसी घोषणा करा दीजिए। और आक्रोशनम, और उसके बाद रोना धोना करिए, घोषणा करा दीजिए कि भास्कर वर्मा को बाघ ने, शार्दुल बाघ ने मार दिया। और इस कारण से आप क्या करिए, प्रकाशम, सबके सामने, आक्रोशनम कार्यम, रोने धोने का कार्य करिए। फिर उससे क्या होगा कि सह दुर्मतिरंतः प्रीतो बहिर्दुखम दर्शयन देवी मनुनिष्यति। वह जो दुर्मति, खोटी बुद्धि वाला मित्रवर्मा है, वह क्या करेगा कि पहले तो दुख जताएगा, वैसे वह भीतर से खुश होगा, भीतर से प्रसन्न रहते हुए भी वह क्या करेगा, बाहर से दुख जताएगा, दर्शन। और ऐसा करते हुए है देवी को अनुनिष्यति, देवी वसुंधरा को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास करेगा। पुनस्त्वया तन्मुखेन स वाच्य, तब वह रानी जो है वह आपको यह बात कह रहे, और यह बात आप राजा तक पहुँचाएं, ये अर्थ हुआ इसका। पुनस्त्वया तन्मुखेन स वाच्य, तुम्हारे द्वारा ही वह राजा, उस राजा को संबोधित किया जाए। और लेकिन शब्द किसके हो, तन्मुखेन, उस रानी के मुख से ये शब्द हो, लेकिन आप उसको राजा तक पहुँचाइए। यदपेक्षा त्वन्मतमत्यक्रमिशं सोपि बालः पापेन में परलोकगमात्, कि जिस राजकुमार के कारण, यदपेक्षया त्वन्मतमत्यक्रमिशं, मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, त्वन्मतमत्यक्रमिशं सोपि बालः, वह बालक भी, पापेन में परलोकगमात्, मेरे पाप से परलोक चला गया, मर गया। उस बालक के लिए मैंने आपकी उपेक्षा की थी, आपका तिरस्कार किया था, वह बालक भी अब स्वर्ग चला गया, परलोक चला गया। अद्यत्यु त्वदादेश कारुण्ये वाहम इति, तो आज मैं आप जो कहेंगे वह करने के लिए मैं तैयार हूँ, आपके आदेश की पालना करने के लिए मैं तैयार हूँ। इति, ऐसा रानी के द्वारा कहलवाया। रानी कहे ऐसा, और किसके द्वारा कहे, आपके ही द्वारा कहे। यह आप कौन है, तो यह आप वही नालीजंग है जो भास्कर वर्मा को लेकर निकला है और जो कुएं में गिर गया था। तो उसी को यह विश्रुत कह रहा है कि आप एक बार चले जाइए कहाँ, माहिष्मती नगरी। कितनी बातें हैं इससे जुड़ी हुई, कि यदि आप जाएंगे तो रानी को, इतने दिनों से आप लोग दूर हैं, तो रानी को बच्चे की सुरक्षा का भी पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बेटा सुरक्षित है, एक बात तो यह हो जाएगी। दूसरी बात, इसको और सुरक्षित करने के लिए आप हल्ला करवा दीजिए कि ये शोर करवा दीजिए या घोषणा करवा दीजिए कि भास्कर वर्मा जो राजकुमार है उसको बाघ ने खा लिया। तो जब यह बात विश्वास जम जाएगी तो फिर कोई भास्कर वर्मा की खोज नहीं करेगा।
तब ऐसा करने से एक दिन वो महारानी कहे, आपके मुख से अपने मुख से कहे, लेकिन बात आप मित्र वर्मा तक पहुँचाएँ। यानी रानी आपको कहे और आप वो बात राजा तक पहुँचाएँ कि मेरे पाप के कारण से मेरा वह बेटा मर गया, जिसके कारण से मैं आपकी उपेक्षा कर रही थी। अब चूँकि वह बेटा मर गया, तो अब मुझे अब क्या करना, उसके कारण से आपकी उपेक्षा की थी, अब वो रहा नहीं, तो मैं अब आपकी उपेक्षा क्यों करूं, और आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। यहाँ तक आज हमने पढ़ा, शेष हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।